आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व बिल्व वृक्ष की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से प्रत्येक कार्य सफल होता है। वे मनुष्य इस संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए कैलाश पर भगवान शिव के धाम पर पहुंचे। जाकर महादेव को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सरल साधन कौन सा है? नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं जानता हूँ आप निर्विकार हैं और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी यह जानने की इच्छा हो रही है कि आपको क्या प्रिय है। नारद जी की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त का भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल धारा के साथ साथ बिल्व पत्र अति प्रिय हैं। जो प्राणी मुझे अखंड बिल्व पत्र अर्पित करता है उसे मैं सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने लोक में स्थान देता हूँ। भगवान महादेव का उत्तर सुनकर नारद जी भगवान शिव व माता पार्वती को प्रणाम कर लौट गए। नारद जी के जाने के बाद माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप हैं। हे देवी, बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और मेरा स्वरूप है। भगवान कहने लगे, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी महान आश्चर्य में पड़ गई और पूछने लगी, हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? कृपया आप यह कथा विस्तार से कहें। भगवान महादेव कहने लगे, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। फल स्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु की भी स्तत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान श्री हरि के मन में वाग देवी के लिए जो प्रीति हुई वह देवी लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः देवी लक्ष्मी चिंतित व रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर वह मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करने लगी। हे देवी, कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र व पुष्प द्वारा वह निरंतर मेरा पूजन करने लगी।
इस तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना की और अंत उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। देवी लक्ष्मी ने मुझसे मांगा कि मेरे प्रभाव से भगवान श्री हरि के हृदय में जो वाग देवी के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाए। तब मैंने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। भगवान महादेव कहने लगे, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बहुत बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिय उसी वृक्ष रूप में स्वरदा भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। इस कारण बिल्लव मुझे अति प्रिय है और मैं बिल्लव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्लव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे देवी, बिल्लव पत्र, बिल्लव फूल, बिल्लव वृक्ष अथवा बिल्लव काष्ठ चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे सर्व प्रिय होता है। जो बिल्लव पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, बिल्लव के रूप में मेरी पूजा करता है, बिल्लव कथा का श्रवण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। अस्थिर होती लक्ष्मी भी उसके निवास पर स्थिर रहती है और जो बिल्लव मूल में अपने प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है, अर्थात वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।